इस प्रगति मंत्र में आपका स्वागत है। मैं मानविंद सिंह लेके आया हूँ यूपी स्पेशल का भौतिकी विभाजन। राइट, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 18 मंडल और 75 जिलों के बारे में बहुत अच्छे विस्तार में पढ़ा था। एक बच्चे का कमेंट भी था कि मैंने कुशीनगर को खुशीनगर बोल दिया, तो इस चक्कर में उन्होंने कमेंट किया था। बहुत अच्छा गोपाल सिंह आपने कमेंट किया, और वो कुशीनगर ही था और गलती से मुझसे मतलब आवाज़ निकल गई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब हम क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का भौतिकी विभाजन। देखो, उत्तर प्रदेश का जो भौतिकी विभाजन है वो किस प्रकार से, उसको समझने की आप बड़े ध्यान से कोशिश करने का, ठीक है, करिएगा। ठीक है, अब क्या है कि देखो, जब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड का जो विभाजन नहीं हुआ था, तो जो पर्वतीय भाग था वो उत्तर प्रदेश में ही आता था। राइट, तो जब उत्तराखंड जब विभाजित हो जाता है तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वो क्या हो जाता, अलग हो जाता। राइट, तो इस प्रकार से पहले उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश था उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र, फिर गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, और फिर दक्षिणी का पठार। राइट, इस प्रकार से। बट जो पर्वतीय क्षेत्र जब अलग हो जाता है तो फिर उसे किस प्रकार से विभाजित करते हैं? तो फिर उसे 3 भागों से विभाजित करते हैं। किस प्रकार से? तो वो मैंने बताया है बाकायदा ढंग से, तो देखिएगा एक एक करके। देखो क्या है बेटा कि मैंने लिखा भी है कि उत्तराखंड के गठन से पूर्व क्या है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। कैसे थे बेटा? 3 भूभाग थे। राइट, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठार। राइट, उत्तराखंड के गठन के बाद जब उत्तराखंड का क्या हो जाता है बेटा, गठन हो जाता है, तो उसके बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। राइट, पूरा उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से अलग हुआ भाग, जो पर्वतीय क्षेत्र से थोड़ा सा भाग जुड़ा था, भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र से लगा हुआ भाबर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बच जाता कि नहीं? ठीक है, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। ठीक है, अब कैसे प्राकृतिक प्रदेशों को 3 मुख्यतः किस प्रकार से विभाजित किया गया समझने की। तो प्राकृतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो देखिएगा, पहला है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। कैसा है बेटा? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। देखिएगा, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। ठीक है, दूसरा कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा है दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब ये भाबर एवं तराई का प्रदेश, इसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। इसका एक नोट पढ़ते हैं पहले तो। भाबर एवं तराई के प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर, कहाँ? पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर है, देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तो ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र कहाँ? पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर की तरफ एक पतली पट्टी की तरीके से फैला हुआ है ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र। इसको और अच्छे तरीके से देखते, भाबर को अलग देख लेते हैं और तराई क्षेत्र को अलग देखते हैं। देखो, भाबर क्षेत्र लिखा मैंने। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, नोट्स एक एक बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं, एक एक करके बनाइएगा। और आपको पता है कि यूपी पीसीएस आने वाला जो एग्जाम है उसमें कितना इसका पार्ट बनने वाला है। राइट, आपको पता है कि इसका जो मुख्य परीक्षा में जो इसका पेपर होता था, कैसे ऑप्शनल होता था, राइट, वो चेंज हो चुका है। राइट, तो अब आपको पता है कि यूपी स्पेशल को उस जगह पर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। और देखो, जो यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस और यूपी आरओ और यूपी पुलिस और यूपी एसआई, इनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं बेटा, भाबर क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो देखो, कंकड़ पत्थरों से जो पर्वतीय भूभाग है, जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित जो पर्वतीय भूभाग है, उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। कंकड़ पत्थर होते ना, तो उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भैया बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों में उसका क्या है बेटा? विस्तार है। कहाँ कहाँ? बिजनौर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी, यहाँ पर आदि जिलों में उनका क्या है? विस्तार है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं भाबर क्षेत्र की, तो उनको देखिएगा क्या विशेषताएं हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी पतली होती जाती है, मतलब कमी हो जाती चौड़ाई में। ठीक है, और नदियाँ
इस जगह में जो भाबर क्षेत्र है यहाँ पर नदियों का लुप्त हो जाना, ठीक है, ये भी एक इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र क्या है, परिभाषा देखते हैं तराई क्षेत्र का। तो ये क्या है कि महीन अवसादों, क्या महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में, भाबर का जो दक्षिण है वहाँ दलदली और गाद वाली मिट्टी है, गाद, दलदली और गाद वाली, कहाँ, जो भाबर का दक्षिणी मैदान है, दक्षिणी, ठीक है, दक्षिण वाला, सो उस वहाँ दलदली एवं गाद वाला क्षेत्र है, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तराई क्षेत्र कहते हैं। अब वहाँ पर उसका विस्तार देखते हैं तो वो कहाँ, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर और महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में इनका विस्तार है तराई क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद इसकी जो विशेषता है बेटा वो क्या है, गन्ना, गेहूं, जूट आदि की फसलें अधिक पैदावार होती हैं। क्या, गन्ना, गेहूं, जूट, कहाँ पर, तराई क्षेत्र में गन्ना, गेहूं, जूट आदि की फसलें अधिक पैदावार होती है। और घने जंगल और हाथी घास, जो हाथी घास होती है ना लंबी वाली, वो बेटा यहाँ पर बहुत पाई जाती है। तो इस तरीके से ये तराई क्षेत्र, और इसमें क्या है कि भूमि सुधार कार्यों के कारण, कुछ भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको समझ में आई होंगी। आप बताइए, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूँ, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिकीय विभाजन है उसे कैसे बांटा गया। पहले उत्तराखंड के पूर्व ये पर्वतीय क्षेत्र था, वो उत्तर प्रदेश में था। फिर उत्तराखंड जब विभाजन हो जाता है तो वो पर्वतीय क्षेत्र वो चला जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र का कुछ भाग जैसे भाबर एवं तराई का क्षेत्र वो उत्तर प्रदेश में कहाँ रह जाता, उत्तर प्रदेश में रह जाता, और उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र चला जाता है, राइट, जब विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा गया उत्तर प्रदेश के विभाजन को, भौतिकीय विभाजन को। कौन कौन, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, गंगा और यमुना का मैदान, और दक्षिण का पठार। अब भाबर एवं तराई के क्षेत्र कैसा है, तो इसमें ये मैंने बताया कि भाबर एवं तराई के क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया कुशीनगर तक पतली सी पट्टी के रूप में ये क्षेत्र है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। अब इसको भाबर क्षेत्र अलग देख लेते, तराई क्षेत्र अलग देख लेते। भाबर क्षेत्र की परिभाषा क्या, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, और इसकी विशेषता वो इसकी विस्तार कहाँ से, सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर आदि, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में इसका विस्तार है। और इसकी जो विशेषता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये इसकी चौड़ाई में कमी आती है, पतला होता जाता है, राइट, चौड़ाई में कमी आती है, और इस जगह में ज़्यादातर नदियों का लुप्त हो जाना होता है। ये भी एक इसकी विशेषता है भाबर क्षेत्र की। ठीक है, तराई क्षेत्र कैसा है बेटा, तो तराई क्षेत्र की परिभाषा के रूप में, तो जो भाबर क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, राइट, दक्षिण की तरफ भाग है, वहाँ पर कुछ दलदली और गाद वाली मिट्टी है, उस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, राइट। और इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर और बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, और विशेषताएं क्या है बेटा, तो गन्ना और गेहूं और जूट की आदि की फसलों की अधिक पैदावार होती है यहाँ पर। ठीक है, और घने जंगल और हाथी घास यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, हाथी घास तो जानते ही। ठीक है, और भूमि सुधारों के कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई, जिससे किसानों को उपजाऊ भूमि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये कुछ उसकी ये विशेषताएं हैं जो आपको समझ आ चुकी होंगी। ट्रैक तो इतना समझ गए, तो ये भाबर एवं तराई का क्षेत्र तो समझ में आया होगा बेटा, राइट। ये अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा यमुना का मैदान, उसके बारे में बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। जो यूपी पीसीएस, राइट, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, आरओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सारे एग्जाम के लिए, छोटे छोटे जो एग्जाम यूपी के होते हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे बहुत अच्छे मन से पढ़िएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, समझ में एक एक करके आएगा, आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे गंगा एवं यमुना का मैदान। ठीक है, तो देखते हैं गंगा और यमुना का मैदान। एक बार आप अच्छे से नोट्स कर लो बच्चा, और ओके, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद मैं गंगा यमुना मैदान पढ़ाता हूँ। ठीक है, गंगा का, ठीक है, हमने भाबर एवं तराई क्षेत्र देख लिया, राइट, भाबर एवं तराई क्षेत्र दिया। अब क्या देख रहे हैं हम, गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो राइट, तो मैंने अभी आपको बताया कि गंगा और यमुना का जो मैदानी प्रदेश है वो किस प्रकार से इसका विस्तार किया गया, तो उसको देखिएगा बड़े ध्यान से। ओके, तो देखो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में कैसे, तो सबसे पहले गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। ठीक है, कैसा, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, दूसरा गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, और गंगा का पूर्वी मैदान। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इस प्रकार से गंगा का एक तो ऊपरी मैदान, मध्य मैदानी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, राइट। तो गंगा
यमुना का जो ऊपरी मैदान है उसका विस्तार कितना है उसको समझिएगा। तो देखिएगा उसका विस्तार कितना है, लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। कितना, 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी, राइट। 500 किलोमीटर क्या है उसकी लंबाई है और 80 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इस तरीके का जो विस्तार है वो क्या है कि गंगा का जो ऊपरी मैदान है वो उसमें इस तरीके का विस्तार है, ठीक है। गंगा यमुना का कौन सा ऊपरी मैदान में कैसा विस्तार है, 500 मीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा का गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है। अब देखते हैं गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, जो बीच का मैदानी प्रदेश होता है उसको देखिएगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर बेटा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं और मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो गंगा का जो मध्य मैदानी प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के कहाँ से स्टार्ट होता है, सहारनपुर से स्टार्ट होता है। कहाँ, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, बदायूं और मथुरा, आगरा, मैनपुरी, राइट। और इसके बाद मुरादाबाद और बरेली, ये वो जगह है जो गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश है, ठीक है। अब गंगा का जो पूर्वी मैदान है वो कहाँ तक विस्तृत है, तो उत्तर प्रदेश के बनारस, राइट, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, देखो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर और सोनभद्र एवं भदोही जिलों में इनका क्या है, इसका विस्तार है गंगा का पूर्वी मैदान में, ठीक है। पूर्वी मैदान का, गंगा का जो पूर्वी मैदान है कहाँ, एक बार फिर देख लेते हैं, बनारस या वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही जिलों में इसका क्या है, इसका विस्तार है गंगा का पूर्वी मैदान का। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और जो गंगा और यमुना का जो मैदानी प्रदेश की जो ऊंचाई है, जो गंगा यमुना की मैदानी प्रदेश की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई है उसकी, कितनी है, 300 मीटर लगभग, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है, तो इसको भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश 3 भागों में बांटा गया, एक तो उसका ऊपरी मैदान गंगा यमुना का, और गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो ऊपरी मैदान है वो कितना है, 500 किलोमीटर लंबा, 80 किलोमीटर चौड़ा, ये ऊपरी मैदान है। जो मध्य मैदानी प्रदेश है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सहारनपुर से स्टार्ट होता है, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, मैनपुरी और बरेली आदि जिलों में इसका क्या है, विस्तार है, किसका, मध्य मैदानी प्रदेश का। और गंगा का पूर्वी मैदानी प्रदेश तो ये बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़, बलिया, सोनभद्र आदि जिलों में इसका क्या है, इसका भी विस्तार है। तो इस प्रकार से ये गंगा यमुना का मैदानी विस्तार मैंने बताया, और इसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब हमें क्या देखना है कि आप देखना दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है उसको विस्तार में पढ़ेंगे। देखो भाबर क्षेत्र पढ़ लिया, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब दक्षिण का पठारी क्षेत्र पढ़ना है जिसमें बुंदेलखंड आता है, राइट। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती, तो उसको हम देखने जाएंगे इसके बाद, ओके। तो आप नोट कर लें इसको, ओके। उतना देख लिया। उसके बाद अब क्या देखना है, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पठारीय क्षेत्र है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसके बारे में नॉलेज करते हैं, राइट। तो उसका जो क्षेत्रफल है, क्या उसका जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है बेटा, 45,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसकी सीमाओं के बारे में, तो जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक कितनी मानी जाती हैं, राइट। तो पूर्व में केन नदी, ठीक है, पूर्व में जब केन नदी है तो वहाँ तक, पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियों तक, ठीक है, और उसके बाद उत्तर में गंगा तथा यमुना नदियों तक, ठीक है। जो उत्तर में है वो गंगा और यमुना तक, और दक्षिण में जो विंध्य पर्वत है वहाँ तक माना जाता है। किसका, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। कौन, पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा और पाहुज नदी, और उत्तर में गंगा तथा यमुना, और दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक है। इसके बाद जो सम्मिलित क्षेत्र है इसी में, जो इसके दक्षिण पठारी क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग को भी इसमें क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। कौन कौन, बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग को भी सम्मिलित किया गया। इसकी ऊंचाइयों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो समान ऊंचाई 300 मीटर मानी गई। कितनी मानी गई, 300 मीटर मानी गई, लेकिन कुछ स्थानों में
450 से भी अधिक है, राइट। जैसे कि कुछ स्थानों की ऊंचाई 450 मीटर से अधिक तथा मिर्जापुर सोनभद्र की सोनकर पहाड़ियों, कैमूर तथा सोनकर पहाड़ियों में ये ऊंचाई 600 मीटर तक भी मापी गई, राइट, और देखी गई। तो काफ़ी जगह 600 मीटर भी है, लेकिन कॉमन लगभग 300 मीटर सामान्य ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस जो पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इसके बारे में हमने देखा है। एक बार फिर देख लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किलोमीटर, और इसकी सीमा पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदी, उत्तर में गंगा तथा यमुना और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक है। सम्मिलित क्षेत्र बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग को भी सम्मिलित किया गया, और इसकी जो समान ऊंचाई है वो 300 मीटर है और 450 किलोमीटर, काफ़ी जगह पर 450, कुछ स्थानों पर 450 मानी गई, और मिर्जापुर और सोनभद्र के कुछ स्थानों जैसे कैमूर और सोनकर पहाड़ियों में इसे 600 मीटर तक भी ऊंचा देखा गया, राइट। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र हमने पढ़ लिया है। अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, और सभी बच्चे अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इसी तरीके से आज थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से शूट नहीं हो पाई थी, तो लेट आ पाएगी क्लास। तो कोई नहीं, फिर भी आप लोग लगे रहो। कुछ गलतियां हुआ करें तो मुझे बता दिया करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश किया करूँगा। जैसे कि गोपाल सिंह ने कमेंट किया था तो मैं समझ गया था। और आप जो भी क्लास करें तो पूरी क्लास करने की कोशिश ज़रूर करें, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मेहनत पूरी करेंगे तो आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं यूपी का, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।